तो जी राधे राधे। आज के ब्लॉग में करती हूँ आपका स्वागत। आँखें नहीं खुल रही दोस्तों, बहुत तेज़ धूप है, आँखें ही नहीं खुल रही और ऊपर से रोड पे चल रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ। शॉप पे जा रही हूँ और फिर आपसे आराम से मिलूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाऊँगी कैसे क्या बना रही हूँ। और वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी, लेकिन ना घर के काम इतने सारे होते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार शॉप पे पहुंच जाऊं, फिर आराम से आपसे बात करती हूँ। मुश्किल से 3 दिन लगाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इसका बॉर्डर जो है कितना बढ़िया है, मेरे हिसाब से यहाँ से लगभग 6 इंच से थोड़ा सा कम है। तो इसकी चारों तरफ से इसको रेक्टेंगल शेप में इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। पीछे अस्तर है, ये हैंग करने के लिए चूड़ियाँ थी, ये लग चुकी हैं। ये मैंने फोल्ड करके यहाँ पे इसको रख दिया है। खाना तो पता नहीं, लगाने में ही लगी हुई हूँ। तो ये कुछ सामान मंगाया था हरि दर्शन का दोस्तों, वो आ गया है। ये है घी 200 ग्राम, ये है कोन्स, ये सैंडल की कोन्स है, मतलब चंदन की, और ये है कपूर और 50 ग्राम ईच बॉक्स। ये है गूगल वाली धूप, ये है वाइट चंदन का टीका, और ये जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा जो सेल होती है 4 in 1 हरि दर्शन के धूप है ये भी। तो ये सारा सामान अभी मैंने मंगाया है। 2000 years later। तो जी दोस्तों, डेली रूटीन तो डेली होता रहता है, डेली के काम भी डेली होते रहते हैं। मैं कंगना रनौत के 2-3 पॉडकास्ट देख रही थी और बहुत सारे चैनल्स पे उन्होंने अपने पॉडकास्ट, अपने इंटरव्यूज़ दिए। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपको भी पता होगा कि उनकी एक मूवी आने वाली थी 6 तारीख को, एमरजेंसी। तो बहुत सारे कारणों की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसकी रिलीज़ को। तो एक क्यूरियोसिटी सी एज ए ह्यूमन होती है हर किसी को कि ऐसा क्यों हुआ, ये किस टॉपिक पे थी, क्या था। तो मैं थोड़ा सा, ये लैपटॉप मेरे गोदी में ही है, मैं कल से इसके ऊपर ही थोड़ा सा स्टडी कर रही थी। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि उनकी मूवी को रिलीज़ होने देना चाहिए। मेरे को लगने से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि केरल के ऊपर मूवी आई, और बहुत सारी पॉलिटिकल जो भी हमारी राजनीतिक इतिहास रहा है उसके ऊपर मूवीज आती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मूवी को आने देना चाहिए। तो जो क्रिटिक्स हैं जो उसके ऊपर अपने रिव्यूज देते हैं, वो बात का काम है कि मूवी अच्छी थी, इतिहास के जो तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है या क्या है, ये सब चीज़ तो बात की बात है ना। पहले आप मूवी तो आने दें। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी, और क्योंकि मैं इतनी भी होशियार नहीं हूँ कि मैं सारी चीज़ याद कर सकूँ, तो मैं देख रही थी कि कब एमरजेंसी लगी थी। तो 25 जून 1975 से लेकर के 31 मार्च 1977 तक 21 महीने लगभग भारत में आपातकाल यानी कि एमरजेंसी लागू हुई थी। और उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये नाम ही बड़ा अटपटा सा है। फखरुद्दीन अली अहमद जी उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, और जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन इंदिरा गांधी जी, उनके कहने पे, और जो भारत की संविधान की धारा है, अनुच्छेद है 352 के अधीन एमरजेंसी लगी थी। तो उसी टॉपिक के ऊपर अगर मूवी है तो इतना क्या हाई तौबा मचा रखी है। अब इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें, अब मैंने कल बहुत कई लोग सोचेंगे कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उनके इंटरव्यूज देख रही थी कि ये तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं है कि बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। क्या है ना, एक बात जो हर एक आम इंसान सोचता है, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो थोड़ी मुंहफट है, वो बोल देती हैं और उसकी कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो ट्रोलिंग का शिकार होती है। लेकिन बात तो सही है ना। अब अगर उस हमले में कुछ सिख लोग शामिल थे, तो वो कहती हैं कि जो सिख लोग उनको इस वजह से ट्रोल कर रहे हैं या इसलिए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिखों का जो नाम है वो नहीं आना चाहिए। अब वो कहती हैं कि अगर कोई सिख इसमें इन्वॉल्व था, या कोई हिंदू इसमें इन्वॉल्व होगा, या कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी उसमें इन्वॉल्व, जो भी उसमें इन्वॉल्व था, वो उसका नाम तो लेंगी ना। तो
तो या फिर उनको गोली मारी गई तो वो गोली मारी गई तो बोलेंगी ना, वो ये नहीं बोलेंगी कि आकाश से बिजली उन पे गिरी और उनको 30 गोलियां ऐसे थोड़ी लग गई थी। तो उसके टॉपिक पे मुझे तो लगता है कि मूवी को रिलीज होने देना चाहिए। बाकी इस इमरजेंसी के टॉपिक पे मैं एक पूरा फुल वीडियो बनाने वाली हूँ और वो मेरे किसी अदर चैनल पे आएगा तो उसका अपडेट भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। अगर वैसे तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है अभी, लेकिन जितने भी लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचे, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो कंगना की मूवी है इमरजेंसी, उसको रिलीज होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए। देखिए मैं तो देखना चाहती हूँ उसकी मूवी को, जबकि मैं मूवीज देखती नहीं, ना के बराबर देखती हूँ। कभी 5-6 महीने में एक मूवी देख ली तो देख ली, वो भी जब नेटफ्लिक्स या ओटीटी के बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती है तो। अदरवाइज मैं मूवीज नहीं देखती। लेकिन पता नहीं क्यों कंगना की मैंने एक मूवी देखी थी, तन्नू एट्स मन्नू, उसके अलावा मैंने उसकी कोई मूवीज देखी भी नहीं है। लेकिन कई लोग जो बोलेंगे कि अच्छा आपकी फेवरेट होगी, फेवरेट वाला कोई सिस्टम नहीं है, बट मैं उनकी बयान देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करूंगी, ज़्यादा ब्लॉगिंग मैंने की नहीं थी, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा पढ़ने वढ़ने में रह गई। बाकी आपसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में। अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो जरूर बताइएगा कि आप इमरजेंसी देखना चाहते हैं या नहीं। मैं तो देखना चाहती हूँ।